आज कुछ ऐसी बातें करना आवश्यक समझा जिनसे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और प्रभाव के कारण ही जीवन हमारा अच्छा सुखमय या जीवन दुखमय बन जाता है। संगति का प्रभाव बलवान और शक्तिशाली है, ये जानना जरूरी है, जो कि किसी के जीवन को मूल्यवान बना सकता है। जैसे परमात्मा की संगति अनजाने ही सही हमारी आपकी सबकी है, नहीं तो मेरा जीवन कैसे होता। सत्य बात जब समझ में आ जाती तो मेरा मन निर्भर हो जाता है कि परमात्मा की संगति के कारण ही हमें ये शरीर मिला है, और जब परमात्मा की संगति का आधार पहले है, उस पर मेरी मंजिल जीवन की है, तो वो मंजिल अच्छी होगी, शांतमय होगी, कल्याणमयी होगी। ऐसा विश्वास कर हमारा मन स्वीकार करे कि अब कोई संशय नहीं है मेरे मन में। मैंने जान लिया कि मेरी शोभा मेरे परमात्मा के ही कारण से है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। परमात्मा की कृपा दिखाई दे तो जीवन आनंद से भर जाए। मित्रों, ऐसी कृपा परमात्मा की कि अपने को मनवाने के लिए माता पिता का सहयोग लिया। हमारे माता पिता ही मेरे इस संसार सागर में भगवान हैं। ये भी भगवान की ही इच्छा है, ये भी विधि का विधान है। प्रकृति का यही सिद्धांत है कि बिना माता पिता के हमारी जीवन यात्रा का कोई मूल्य संभव नहीं है। और परमात्मा ने माता पिता को आपके इस संसार में आने का कारण चुना। माता पिता इसलिए पूजनीय है, मूल आधार हैं हमारे जीवन के। सत्य बात यही है, माता पिता की संगति भगवान के ही विधान से पुत्र के लिए है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे स्वभाव, अच्छे मन को बनाने का हमेशा प्रयास करते हैं कि मेरा अंश, मेरा बच्चा कभी दुखी ना हो जीवन में और आनंद से अपना जीवन बिताए। शिक्षा की व्यवस्था, लालन पालन की व्यवस्था, बिना स्वार्थ के सेवा भाव, देवता तुल्य माता पिता स्वभाव से प्रेमी हैं बच्चों के, क्योंकि सर्वस्व का बच्चा ही होता है। ऐसी संगति पाकर के भी हम यदि माँ
और पिता को ना पहचान पाए तो मेरे जीवन में कुछ कमी सी मालूम पड़ती रहती है। जिसके जीवन में माता पिता के सहयोग का ख्याल है, ऐसा जीवन माँ और पिता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहेगा। उसका मन प्रफुल्लित रहेगा, अच्छा जीवन जिएगा और अपने जीवन को सजा देगा और अपने आचरण व्यवहार से ये बता देगा कि मैंने माता पिता को स्वीकार किया। जैसे परमात्मा को स्वीकार किया वैसे माता पिता को स्वीकार किया। माता पिता का कर्तव्य माता पिता ने किया और अब मेरा कर्तव्य है मैं अपना कर्तव्य निभाऊं। ऐसी समझ जब मेरे मन में आ जाए तो समाज में समस्त आत्माओं का कल्याण हो जाए। ऐसी समझ का व्यक्ति होश में माना जाता है कि उसने सत्य को जान लिया है। उसके साथ से देखने वालों को शांति मिलती है। यह संगति का प्रभाव, पहली संगत परमात्मा की, दूसरी संगत माता पिता की। काश ऐसी समझदारी सभी हमारे प्यारे साथियों, भाई बहनों, माता पिता, भाई भाई, पति पत्नी, पुत्र पिता, भाई बहन, सभी संबंधियों को आ जाए तो जीवन में दुख नहीं आ सकता है, क्योंकि अच्छी संगति का असर भी अच्छा होता है। लेकिन समय के गुजरने के साथ संगति भी बदलती है। यह संसार का नियम है, यही प्रकृति का विधान है। अभी तक संगति का महत्व बताने का, जानने का विषय रहा और इसी संगति को आगे बढ़ाने के लिए मित्रों, परमात्मा की संगति दिखाई नहीं देता। हमारा ज्ञान दूर हो जाएगा तो संगति हम ध्यान दें अथवा ना दें, समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन परमात्मा से अलग होने की बात सरासर झूठ है कि हम परमात्मा से अलग हैं, मैं नहीं जानता। समय आएगा तो सबको स्वीकार हो जाता है, लेकिन यहाँ संसार में मनुष्य जन्म अपने माता पिता से लेकर आया है, क्योंकि विधि का विधान यही है कि बिना माता पिता के कोई भी संसार में नहीं आ सकता। माता पिता द्वार हैं हमारे आपके इस अनमोल जीवन के लिए। यदि माता पिता ना होते इस संसार में तो ना मैं अपने को जान पाता, ना मैं माता पिता को जान पाता, और भगवान को जानने की तो बातें दूर होती है। पहले भगवान हमारे माता पिता ही हैं, सबके हैं। माता पिता की संगत से ही सभी के जीवन की शुरुआत होती है। यदि माँ का सहयोग अपने बच्चे के लिए ना हो तो बच्चा कैसे जीवित रह सकता है। वैसे ही परमात्मा की संगति से हमारा अस्तित्व है। परमात्मा के समान है माता पिता, इसलिए पूजनीय हैं, सदा पूजनीय हैं और हम उनके ऋणी हैं। उनका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। इस भाव
के साथ कोई पुत्र पुत्री आज तक नहीं पकड़ पाता। संगति हो तो ऐसी हो जैसे मनुष्य के जीवन में ये संगति ऐसा प्रभाव लाए कि उसका जीवन आनंदमय बन जाए। यदि चाहे संगति विद्वान की हो, मूर्ख की, या मित्र की हो, कुमित्र की हो, जैसी संगति होगी आपकी उसका प्रभाव आपके जीवन पे अवश्य पड़ेगा और कुछ समय बाद आप भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए संगति को बहुत ध्यान में रखकर करना। यदि संगति कल्याण मित्र की मिल जाए तो जीवन में हमें सुखी कर दे। पहली संगत तो माता पिता की है, वो मेरे कल्याण मित्र हैं। कल्याण के सिवा माता पिता और कुछ नहीं सोच सकते हैं पुत्र के बारे में। और दूसरे कल्याण मित्र वे हैं जो जीवन में आगे चलकर हमारे मित्र बनते हैं और सदा हमारी भलाई की सोचते हैं, तभी तो कल्याण मित्र कहे जाते हैं। यदि कल्याण मित्र जीवन में मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाए। कल्याण मित्र परिवार का हर सदस्य है। यदि समझ आ जाए कि हम एक ही बीज की एक ही वृक्ष हैं और एक ही वृक्ष के हम दो चार शाखाएं हैं, उन दो चार शाखाओं में जो फूल हैं वो उसी के हैं जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ऐसी समझ आ जाए तो ये संगति परिवार में परमात्मा का रूप बन जाए और परमात्मा का रूप जहाँ पर बन जाएगा वहाँ पर दुख नहीं होगा। ऐसा संभव है। तो संगति का जीवन में महत्व है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो में मेरी बात को ध्यान से सुने, अमल में लाएं, तो मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए कि आप सबको की संगति जीवन में इतनी अच्छी रहे जिससे कि आपका जीवन चमाचम हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए और सबका कल्याण हो। इसी कामना के साथ ओम नमो नारायण। मित्रों।